क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने का तरीका बताएंगे। क्या होता है कि बहुत से बच्चे को निबंध लिखने आता है तो बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां कर देते हैं ना, कितना भी अच्छा आप लिखें, अगर वो चीज़ गलतियाँ आप करेंगे ना, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक ना, आपका नंबर कट जाता है। अगर आप लोग निबंध पे सही लिखने का तरीका आपको पता नहीं है, अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। बस अगर देख लेते हैं ना, जो आपका डाउट है पूरा कन्फर्म आज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है बच्चों ना, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आता है। क्योंकि आप सबको पता है सबसे ज़्यादा नंबर निबंध में ही मिलता है। तो गलती आपको नहीं दोहरानी है, ठीक ना। वो गलती को अभी इसी वक्त आपको सुधारना है, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से आपको डालना हेडिंग पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि हम ब्लैक से नहीं डाले हैं, आपको हम बता रहे हैं। उसमें क्या करना है बच्चों, हम आपको लिखना है हेडिंग रूपरेखा। रूपरेखा हमको क्या लिखना है, रूपरेखा में हमको ये लिखना है, रूपरेखा में हमको ये दर्शाना है कि प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने के उपाय, उपसंहार। आपको प्रदूषण में ये चीज़ बस लिख देना है, ठीक। उसके लिखने के बाद ये हेडिंग है। लिखने के बाद अब हमको डालना है पहले हेडिंग प्रस्तावना। आखिर प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में हमको क्या लिखना है, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमको ये लिखना है, विश्व में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक। प्रदूषण का अर्थ स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। अगर आपके आसपास घूरा है, नाला है, कचरा है, ठीक, अगर आपको पास है, अगर वो गंदगी देगा तो आपके पास बच्चों प्रदूषण, गंदगी फैलेगा, वो दूषित होगा, यही दर्शा रहा है। आपको प्रस्तावना में इतना ही लिखना है, ठीक। उसके बाद आप ये डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, ये दूसरा हेडिंग यहाँ पे दिया है ना, प्रदूषण के प्रकार। आप डालेंगे बच्चों प्रदूषण के प्रकार, ठीक। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। हमको इस पे लिखना है। हम पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैस अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। क्या बच्चों, मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। हमको वायु प्रदूषण बस इतना ही लिखना है बच्चों, बस इतना ही लिखना है। अगर आप लोग इतना ही लिख के आते हैं ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा, जिस तरह से हम आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक ना। अब दूसरा हेडिंग डालना है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में हमको क्या लिखना है, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक ना। देखिए, इसको बहुत विस्तार से, बहुत सोच समझ के लिखें, ताकि बच्चों इसको समझ के याद कर पाएँ। आप बोर्ड एग्जाम में इसको जिस तरह से हम लिखें, इस तरह से लिख के आएंगे, आपको कंफर्म करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए, जल प्रदूषण हमको ये लिखना है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो आप सब लोगों को पता है कि जो जल है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जल से सब चीज़ होना है। तो जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि का अधिक मात्रा को जाने का कारण जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक ना। हमको जल प्रदूषण में यही चीज़ लिखना है, ठीक ना। जैसे खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि का अधिक या मात्रा को जाने कारण जल प्रदूषित हो जाता है। बच्चों, इतना लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब तीसरा हेडिंग बच्चों दिया है यहाँ के ध्वनि प्रदूषण। आप सब लोगों को पता है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। जैसे आपको जो अपन एरिया में जैसे गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, उसका जो धुआं आ रहा है उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे आपके गांव में जैसे गेहूं कटाता है, धान कटाता है, उसका जो कचरा फूका जाते हैं, जो धुआं निकलता है, वही क्या है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण में हमको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ठीक ना। इसे वैज्ञानिक
प्रगति में पैदा किया है। सही बात है, वैज्ञानिक प्रगति में पैदा किया है। जैसे ध्यान दें, जैसे मोटर कार, ट्रेन तथा कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है। ठीक ना, क्या है, प्रदूषण बढ़ सकता है। आपको ध्वनि प्रदूषण में इतना ही लिखना है। ठीक ना, आप चलते हैं और चौथा रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। अब हम जानेंगे बच्चों कि रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। इसको ध्यान से देखिए आज के आधुनिक खेती रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक ना, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपजों में वृद्धि के लिए दवाइयों कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। से फैक्ट्रियों में बहुधा विशेष विषैले द्रव निकलते हैं। क्या विषैले द्रव निकलते हैं। आपको रासायनिक के प्रदूषण में ये चीज़ लिखना है। ठीक ना, ज़्यादा नहीं लिखना है। जिस तरह से लिखें, अगर इतना ही लिख के आते हैं तब बोर्ड एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा। अब बचने के उपाय। प्रदूषण के कारण क्या कारण है कि प्रदूषण फैल रहा है, इसको ध्यान देखिए। पर्यावरण प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। क्या पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से संख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल इसफा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण में आपको ये लिखना है। अब रोकने के उपाय। प्रदूषण को आप कैसे रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ठीक ना, आप डालेंगे हेडिंग प्रदूषण को रोकने का उपाय। तो इसमें लिखना है बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखाने को वहाँ बनाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो। बात सही है, जहाँ कंपनी बैठती है वहाँ पे से धुआं निकलता है। ठीक है, जहाँ कोयले से काम किए जाते हैं। अगर कंपनी को ऐसा जगह बैठाया जाए जहाँ जनसंख्या कम है साइड में, वहाँ से क्या प्रदूषण बहुत कम होगा। ठीक ना, तो आपको ध्वनि प्रदूषण में बच्चों इतना ही लिखना है, कोई ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे हम लिखे हैं ना, अगर आप लोग इसको इतना ही लिख कर आते हैं, आपको एक भी नंबर नहीं काटेंगे। जिस तरह से हम लिखें, यही लिखने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है। ठीक ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कीजिए अपन दोस्तों के साथ, ताकि इनका भी हेल्प हो सके। अगर आप लोग इसी तरह से हर वीडियो का नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।